जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, दुनिया के अंदर अब कैसे कैसे माहौल का बनना आरंभ हो गया है, जिसके बारे में क्या व्याख्या की जाए। जो भी कहा जाए वो अतिशयोक्ति भी नहीं होगा और ऐसा हो भी रहा है। दुनिया के अंदर शांति की बहाली करने चले थे ट्रंप और दुनिया को ही युद्ध के मुहाने पर पहुंचा चुके हैं। अब तक जिस युद्ध के अंदर यूरोप पीछे से शामिल था, अमेरिका पीछे से शामिल था, अब फ्रंट लाइन में ये दोनों आ चुके हैं। यानी दुनिया इस समय पर 4 भागों में विभक्त हो चुकी है। एक रशिया, दूसरा अमेरिका, तीसरा यूरोप और चौथा वो जो न्यूट्रल है यानी भारत। ऐसे में ये जो परिस्थिति बनी है, ये वो भयानक परिस्थिति है जिसका आकलन यदि आज नहीं किया जा रहा है तो भविष्य की घटनाओं के लिए हमें तैयार तो रहना पड़ेगा। और अगर आपको ध्यान हो, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस को देखते आ रहे हैं, लगातार मेरे व्यूअर हैं, तो मैंने अपने कई वीडियो में कहा है कि शनि अब उन लोगों को बेनकाब करेगा जो अब तक छिपे हुए बैठे थे, पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे। और ये भविष्यवाणी मेरी आज की नहीं है, करीबन 2 साल पहले मैंने ये बात कही थी, वीडियो के माध्यम से बताया था। आप लोगों में से बहुत लोग जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं वो सब जानते भी हैं। ऐसे में शनि न्याय का देवता है और न्याय का देवता हमारे चेहरे पर जो मुखौटे होते हैं उनको नोचकर उतारने की ताकत रखता है। ऐसे में अगर कोई ये सोचे कि वो लाख पर्दों के पीछे गुनाह करेगा और बच जाएगा, तो ये उसकी नासमझी है। शनि हमारे अपराधों को उसको व्यवस्थित करने के लिए ही, हमें सही रास्ते पर चलाने के लिए ही हमें दंड देते हैं। और जो सही रास्ते पर होते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनका मार्ग कैसे सुगम हो, इसकी व्यवस्था भी शनि करते हैं। इसीलिए जो न्याय के रास्ते पर होते हैं उनके लिए न्याय के देवता होते हैं शनि, और जो गलत रास्ते पर होते हैं वो क्या कहते हैं, अरे शनि तो बड़ा क्रूर ग्रह है। क्रूर होगा क्यों नहीं? अगर आप गलत करेंगे तो आपको दंड देने का काम तो शनि को ही दिया गया है, वो दंड तो आपको देंगे ही। ऐसे में हम इंसानों के भीतर भी 2 प्रवृत्तियां होती हैं और हमारे ज्योतिष विज्ञान के अंदर इन्हें 3 तरीकों से देखा जाता है। आपने सुना होगा मनुष्य, देवता और राक्षस गणों के बारे में। इसका मनुष्य गण है, इसका राक्षस गण है, इसका देवता गण है। आखिर ये होता क्या है? इसका सीधा मतलब होता है कि आपका मन, आपकी चेतना जिस ऊर्जा के साथ कनेक्ट है, जो आपकी विचारधारा है, वो विचारधारा आपको क्या दे रही है। अगर आपके भीतर देवतुल्य विचार हैं तो आप देवता गण में आते हैं। यानी आपकी भावना होगी सबको सुख मिले, सब सुखी रहे, सब संपन्न रहें, वासुदेव कुटुंबकम। लेकिन अगर आपकी प्रवृत्ति मनुष्य वाली है तो आप क्या सोच रखेंगे? जो मिले मेरे को मिले, हाँ मेरे पास कुछ बचा तो मैं दूसरों को दे दूंगा। यानी पहले स्वयं, और स्वयं के पास यदि बचा तो फिर दूसरे के बारे में सोचा जाएगा। ये प्रवृत्ति मनुष्य की होती है। और तीसरी प्रवृत्ति के अंदर होता है राक्षस, यानी जो कुछ है वो मेरे लिए ही है, मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं। और इन्हीं 3 प्रवृत्ति के अंदर इंसान रहता भी है। ऐसे में वर्तमान के अंदर जो एक प्रवृत्ति हमें देखने को मिल रही है इंसानों के भीतर, वो है जानवरों वाली प्रवृत्ति। जानवरों वाली प्रवृत्ति का मतलब होता है पशु प्रवृत्ति। पशु प्रवृत्ति होती है जैसे एक जंगल के अंदर शेर होता है। शेर अपने कुनबे के साथ रहता है,
लेकिन जब कोई दूसरा शेर उस जंगल में आता है तो उसकी लड़ाई उसी शेर से होती है, और दोनों में से जब तक कोई एक मरेगा नहीं, ये लड़ाई खत्म होगी नहीं। और जो दूसरा शेर आकर के जंगल में अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, जब वो उस कुनबे के मालिक उस शेर को मार देता है, तो वो यही नहीं रुकता है। वो उस कुनबे के अंदर जितने भी बच्चे हैं जो उस शेर के द्वारा पैदा किए गए हैं, वो उन्हें भी मारता है और शेरनी के साथ में दोबारा संबंध बनाकर अपनी प्रजाति विकसित करता है। ये उसकी प्रवृत्ति है, ये पशु प्रवृत्ति है। और इस समय पर इस धरा पर हम भी उसी प्रवृत्ति का अनुसरण कर रहे हैं। दो दिग्गजों की लड़ाई होती है। ये लड़ाई होती है अपने वर्चस्व के लिए, और बात यही समाप्त नहीं होती है। इस वर्चस्व की लड़ाई में एक को तो समाप्त होना है, लेकिन जो जीतेगा वो भी क्या करता है, उस हारने वाले के हर उस चीज का नामो निशान मिटाना चाहता है जो वहां कायम है। यानी वो किसी तरह का कोई ऐतिहासिक एविडेंस भी नहीं रखना चाहता है ताकि आगे भविष्य में कोई उसको देखे, जाने, समझे। जैसे मैं आपसे कहूंगा ओसामा बिन लादेन, उसको ढूंढ करके मारा गया, और मारने के पश्चात उसकी डेड बॉडी भी किसी को ना मिले, कोई अवशेष भी इतिहास के अंदर कहीं लिखे ना जा सके, ढूंढे ना जा सके, तो उन्होंने उसे समुद्र में फेंक दिया। अब समझिए ये प्रवृत्ति किस तरह की है। मैं यहां किसी चीज को मैं गलत या सही नहीं कह रहा हूं, मैं इंसानों की प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं कि कौन किस प्रवृत्ति के आधार पर काम कर रहा है। वहीं हिंदू संस्कृति की बात करें तो रावण, दुर्योधन, कंस, ये भी गलत विचारधारा के लोग थे, लेकिन हमारे शास्त्रों में इन्हें भी स्थान दिया गया, और इनके उसे वास्तविक चरित्र के आधार पर ही उन्हें स्थान दिया गया, ताकि आने वाले समय के अंदर, इतिहास के अंदर लोग उनके बुरे व्यवहार को भी समझें और उस गलती को करने से बचे जो उन्होंने की। यह होता है वासुदेव कुटुंबकम की एक सोच को चरितार्थ करना, देवतुल्य व्यवहार करना। लेकिन वहीं उसके विपरीत वर्तमान समय के अंदर होता यह है कि राजनीतिक दल भी क्या करते हैं, एक पार्टी की सरकार बनी तो वो अपनी ही पार्टी के अंदर जो नेता हैं उनका महिमा मंडन करने लगते हैं। ऐसे महिमा मंडन होता है जैसे उन्होंने बहुत बड़ा न जाने ऐसा क्या कर दिया जो उनके अलावा कोई और कर नहीं सकता था। वहीं दूसरी पार्टी के लोगों की अगर सरकार में वापसी होती है तो वो पहले वाली जो पार्टी है उसके कामों को बंद करना शुरू करती है, नामकरण बदलना शुरू करती है। यानी जो जो योजनाएं पहली सरकारों के नाम से है उनको बदल करके वो अपने नेताओं के नाम पर उसको करना शुरू करते हैं। ये होती है पशु प्रवृत्ति, जहां हम न सिर्फ एकाधिकार करते हैं बल्कि उन नामों निशान को भी मिटाने की कोशिश करते हैं और स्वयं के द्वारा एक नया व्यवहार, एक नई परिस्थिति पैदा करने की कोशिश करते हैं और इतिहास के अंदर अपने आप को एक स्थान देने की कोशिश करते हैं। ये होती है पशु प्रवृत्ति। लेकिन ये पशु प्रवृत्ति पशुओं के लिए तो ठीक है, लेकिन हम इंसानों के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए वर्तमान के अंदर सब कुछ इतना बिगड़ चुका है कि इंसान अपनी इंसानियत को छोड़कर उससे नीचे के दर्जे में यानी पशु प्रवृत्ति के अंदर विचरण करने लगा है, और इसीलिए इस धरा पर परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हो रही है। क्योंकि यह धरा पशुओं के लिए नहीं बनाई गई थी। पशु तो हमारे लिए सहायक हैं। ये धरा हम मनुष्यों के लिए बनाई गई है, मानवता के लिए बनाई गई है, विकास के लिए, सद्गुणों के लिए, देवतुल्य ऊर्जाओं के विकास के लिए बनाई गई है। और हम यहां यदि पशु प्रवृत्ति वाला काम करेंगे तो ईश्वरीय कार्य में बहुत बड़ा व्यवधान पैदा होता है। और यही कारण है कि युग परिवर्तन के समय में हम जिन भी लोगों की पशु प्रवृत्ति होती है उनका संहार होता है, और देवतुल्य प्रवृत्ति के लोग आने वाले समय के अंदर, नए युग के अंदर नेतृत्व करते हैं। यह प्रक्रिया उसी तरह से चलती है।
और इसी चीज को हमें गंभीरता से समझना भी है। इसीलिए वर्तमान के अंदर जो शांति की कोशिशें हो रही थी वो सब कोशिशें तो समाप्त हो चुकी हैं, बल्कि ये विश्व अनेक दूरियों में बढ़ चुका है और एक एक करके ये स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि कल तक ये स्थिति नहीं थी कि यूरोप वर्सेस अमेरिका, लेकिन आज ये नई स्थिति दुनिया के सामने है जहां पूरा यूरोपियन यूनियन एक है, अमेरिका अलग हो चुका है, रशिया तो पहले से ही अलग है। और ये जो प्रवृत्ति है ये वही प्रवृत्ति है कि इस जंगल में अगर मुझे राज करना है तो सामने वाले शेर को तो मारना पड़ेगा, और मारने के बाद में भी वो रुकेंगे नहीं, बल्कि उस शेर के जितने भी संतानें हैं, यानी कि हारने वाले के जितने भी काम हैं, उसके प्रतीक हैं, निशानियां हैं, यहाँ उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। और ये प्रवृत्ति वो पशु प्रवृत्ति है जो इंसानियत को शर्मसार भी करती है, और हम मनुष्यों की वो गति निर्धारित करती है जो इतिहास के अंदर रावण की हुई, दुर्योधन की हुई और कंस की हुई। इसीलिए दुनिया किस दिशा में जा रही है यह आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं आकलन कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने आप को इस गिरती हुई प्रवृत्ति से बचाइए और अपने आप को देवताओं की श्रेणी में लेकर आइए। अपनी सोच के अंदर वो गुण लेकर आइए जो आपको मनुष्य से देवता बनाते हैं, ना कि उन गुणों को छोड़ करके उन अवगुणों को आप अपनाएं जो आपको मनुष्य से राक्षस बनाती है। और यही ज्योतिष का वो सिद्धांत है जिसके संदर्भ में हमारी कुंडली में भी लिखा होता है कि आपका गण कौन सा है। आप देवता गण के हैं, आप राक्षस गण के हैं, या आप मनुष्य के हैं। यानी आपकी सोच का दायरा क्या है और आपको कहां से काम करना है और किस जगह आपको पहुंचना है। यही ज्योतिष का सिद्धांत आपके जीवन में सुधार लाने के लिए आपको एक प्रेरणा देता है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आपके जीवन के अंदर किस तरह की परिस्थितियां पैदा होंगी और उन्हें आपको कैसे बदलना है, इसका एक छोटा सा आकलन मैंने आपको दिया है। अपने आप को राक्षस से मनुष्य और मनुष्य से देवता की श्रेणी में लेकर जाइए। यही कार्य करने के लिए हम इस धरा पर आए हैं। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।